नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ रेडियो द्वारका के कार्यक्रम पैसे की पाठशाला में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको फायदे हो सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिनमें से 2 दोस्त ऐसे थे जो हर महीने पार्टी करते थे, घूमते फिरते थे और समझ लो 4 से 5 हजार रुपए उसी में खर्च कर देते थे। तीसरा दोस्त जिसके पास पैसे तो थे पर वो पार्टी नहीं करता था या फिर बहुत कम करता था, और करता था तो 2000 रुपए तक ही खर्च करता था। तो दो दोस्तों ने सोचा कि तीसरे दोस्त से पूछे कि भाई ऐसा क्यों कि आप पार्टी करने नहीं आते हो और आपके पास पैसे तो है ही। ये सुनकर तीसरे दोस्त ने कहा, चलो मैं बताता हूँ कि मैं पार्टी नहीं करके उन पैसों का क्या करता हूँ। उसने बताया कि मैं 1000 रुपए हर महीने सेव करता हूँ और उसे एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करता हूँ जिससे कि करीबन मुझे 10% पर एनम का रिटर्न मिलेगा। उस 10% पर एनम के रिटर्न को री इन्वेस्ट करने पर मुझे कंपाउंडिंग का फायदा होगा। अब आप पूछेंगे कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग हमें पता चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, जिसमें कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है उस पर जो रिटर्न मिली हमें वो ऐड होती है अगले इन्वेस्टमेंट्स के साथ और उस पर फिर रिटर्न मिलती है। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंडिंग। तो ऐसे कैलकुलेशन करने पर मुझे पता चला कि मेरे 1000 रुपए इन्वेस्ट करने पर हर महीने 10 साल तक मैं 1,20,000 इन्वेस्ट करूंगा, जिससे मुझे 2,60,000 रुपए 10 साल के एंड में मिलेंगे। अब मान लो 10 साल बाद मुझे और इन्वेस्ट नहीं करना और मैं किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में अपने 2,60,000 रुपए डाल दूं जहां मुझे ऑन एन एवरेज 10% की रिटर्न मिले, तो वो बढ़कर हो जाएंगे 5,60,000 रुपए। ये सुनकर दोनों दोस्त सोच में पड़ गए और फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आज इस बात की लोड लेके क्या मतलब, 10 साल बाद एक साथ 1,20,000 रुपए डाल देंगे, तब तो हमारे पास जॉब भी होगी और पैसे भी, और टेंशन भी नहीं होगी कि पार्टी कैसे करेंगे। ये सुनकर तीसरे दोस्त ने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर आप 1,20,000 रुपए 10 साल बाद लगाते हैं तो आपको 10 साल में रिटर्न मिलेंगे 3,25,000 रुपए, जबकि मैं आज से इन्वेस्ट करना चालू करूं तो मुझे 20 साल बाद मिलेंगे 5,60,000 रुपए। ये सुनकर दोनों दोस्त चौंक गए और कहा, सिर्फ 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने पर हमें 2,35,000 रुपए का फायदा हो सकता है। और इसी बात को सुनते हुए एक दोस्त ने कहा, लेकिन भाई 10% रिटर्न तो आज के डेट में ना एफडी देती है ना रेकरिंग डिपॉजिट। ऐसा मैंने पापा को कहते हुए सुना था ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो तू किधर इन्वेस्ट करता है? इस बात पर तीसरे दोस्त ने कहा कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में, जहां मैंने एसआईपी खोली है और वो एसआईपी ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से 10% की रिटर्न तो दे ही देता है। वैसे तो इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट भी है, पर आज मुझे उसकी नॉलेज नहीं, इसलिए मैं उसमें अभी इन्वेस्ट करता नहीं। इस कॉन्वर्सेशन के बाद तीनों दोस्त अब इन्वेस्ट करते हैं और ये आशा करते हैं कि अच्छे से अच्छे उनके पैसों पे रिटर्न मिले उन्हें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की स्टोरी सुनने के बाद आप भी इस बारे में सोचेंगे और जल्द ही इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। याद रहे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पहले जानकारी लेनी है हर म्यूचुअल फंड के बारे में, और जो म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे सके उसमें पैसे डालना है। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है या फिर आप उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है तो पहले सीखें और फिर पूरी अवेयरनेस के साथ इन्वेस्ट करें। बने रहिए रेडियो द्वारका के साथ। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।